सिद्धि प्रासाद निःश्रेणी पंक्तिवत् भव्य देहिनाम 10 लक्षण धर्मोऽयं नित्यं चित्तं पुनातुनः। भव्यात्मा 10 लक्षण व्रत बहुत प्रसिद्ध है। भाद्रपद मास में बहुत ही प्रसिद्ध है। भादों के महीने में तो सब 10 लक्षण करते ही हैं। ये भी व्रत अनादि निधन है, इसलिए इसके बारे में बताया है कि भादों में और माघ मास में और चैत्र मास में, तीनों मास में भी ये किया जाता है। भाद्रपद शुक्ला पंचमी से चतुर्दशी तक, ऐसे ही माघ शुक्ला पंचमी से चतुर्दशी तक और चैत्र शुक्ला पंचमी से चतुर्दशी तक, ये 3 बार वर्ष में आता है व्रत। 10 वर्ष तक करने का उत्तम विधान है। कहा है कि ये तो 10 दिन उपवास करे, शक्ति नहीं है तो पंचमी और चतुर्दशी को उपवास, शेष दिन एकासन करें और 10 धर्म की भावना भाएं। 10 धर्म के मंत्र हैं इसके। भव्यात्माओं, इस व्रत का भी बहुत ही सुंदर वर्णन है कि विदेह क्षेत्र में 4 कन्याओं ने मिलकर के व्रत किया था, गुरु से ग्रहण करके और विधिवत उसका पालन करके यहाँ उज्जैन में राजपुत्र होकर के और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के घोरातिघोर तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो भव्यात्माओं, इन व्रतों का महात्म्य अपने आप में अचिंत्य है। व्रत तिथि निर्णय में बताया है कि अगर इस व्रत में 10 लक्षण में एक तिथि बीच में कम हो जाती है, घट जाती है, तिथि के हिसाब से व्रत चलते हैं, तो चतुर्थी से एक दिन पहले से व्रत प्रारंभ किया जाता है और अगर एक तिथि बढ़ जाती है तो 11 दिन का व्रत हो जाता है। जो तिथि बढ़ी है उसी के हिसाब से एक मंत्र 2 दिन आ जाता है। इसके मंत्र हैं क्रमशः, आप देखेंगे। ओम ह्रीं अर्हन् मुख कमल समुद्गताय उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हन् मुख कमल समुद्गताय उत्तम मार्दो धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हन् मुख कमल समुद्गताय उत्तम आर्दो धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हन् मुख कमल समुद्गताय उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हन् मुख कमल समुद्गताय उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हन् मुख कमल समुद्गताय उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। 7वां मंत्र है ओम ह्रीं अर्हन् मुख कमल समुद्गताय उत्तम तपो धर्मांगाय नमः। 8वां मंत्र है ओम ह्रीं अर्हन् मुख कमल समुद्गताय उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हन् मुख कमल समुद्गताय उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। और अंतिम मंत्र है ओम ह्रीं अर्हन् मुख कमल समुद्गताय उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। इन धर्मों का महात्म्य आप जानते हैं। आज भारत में सर्वत्र परंपरा है कि भाद्रपद के महीने में विद्वान लोग आमंत्रित किए जाते हैं, वो आते हैं। 10 दिन बराबर एक एक धर्म पर प्रवचन करते हैं। 10 लक्षण धर्म की पूजा होती है, लोग भक्तिभाव से पूजा करते हैं। ये एक विशेषता है जैन परंपरा में, तीर्थंकरों की वाणी में, कि धर्म की पूजा करना, धर्म की, जैसे 16 कारण पर्व में 16 कारण, जो 16 कारण के जो 16 मंत्र हैं, दर्शन विशुद्धि आदि, उनकी पूजा की जाती है। तो दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं की पूजा करना, 10 धर्म की पूजा करना, रत्नात्रय धर्म की पूजा करना, धर्म की पूजा इसलिए कि वो धर्म हमारे में अवतरित हों। गौतम स्वामी ने भी धर्म को नमस्कार किया है। वो कहते हैं हे धर्म माम पालयो, 7 विभक्ति घटित कराकर धर्मः सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुधास चिन्वते धर्मे नयु समाप्यते शिव सुखम धर्माय तस्मै नमः। धर्मान्नास्त्य परः सुरद्भवव्रताम धर्मस्य मूलम दया धर्मे चित्तमहम दधे प्रतिदिनम हे धर्म माम पालयो। ऐसा श्री गौतम स्वामी ने वीर भक्ति में कहा है। भव्यात्मा, तो ये धर्म हमारे और आपके सबके उपास्य हैं, आराध्य हैं, पूज्य हैं। इनकी पूजा की जाती है, इनके मंत्र जपे जाते हैं। साधु भाव पूजा करते हैं तो मंत्र की जाप करते हैं। तो ये 10 लक्षण धर्म, 10 लक्षण व्रत मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से इस 10 लक्षण पर्व में बहुत पर्व आते हैं। देखिए, एक एक दिन ही पर्व से भरे हुए हैं। आता है पंचमेरु व्रत, उसे पुष्पांजलि व्रत भी कहते हैं।
उसे ग्रंथ में अपने पुष्पांजलि व्रत कहा है। उसका विधान है ये बहुत ही सुंदर कि भाद्रपद शुक्ला पंचमी से आरंभ करके नवमी पर्यंत करना। इसमें भी अगर एक तिथि कम है तो चतुर्थी से प्रारंभ करना होता है और इसमें पंचमेरु की उपासना की जाती है। बहुत ही सुंदर वर्णन आया है कि इसमें जो है बराबर 5 दिन तक 24 तीर्थंकर भगवंतों का पूजन करें और उसमें केतकी कुसुमादि भी ही चतुर्विंशति विकसित सुगंधित सुमनोभिष्ट चतुर्विंशत दिनान पूजित। 24 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से 24 प्रकार के भगवंतों का 24 भगवंतों की पूजा करें पुष्पांजलि क्षेपण करते हुए। इसका नाम पुष्पांजलि व्रत भी है, पंचमेरु व्रत भी है, पुष्पांजलि व्रत भी है। तो तिथि क्षय में 1 दिन पहले से किया जाता है और तिथि वृद्धि में 6 दिन का हो जाता है, ये ध्यान में रखना। तो इसमें बताया है कि पंचमी और षष्ठी का उपवास, सप्तमी को पारना, अष्टमी और नवमी का उपवास, दसवीं को पारना, अथवा एकांतर से करे, एक उपवास एक पारना, अथवा पंचमी और अष्टमी आदि जैसा भी अपनी शक्ति हो उस प्रकार से करके ये व्रत पूर्ण करें। पंचमी और नवमी 2 दिन उपवास करके बीच में 3 दिन पारना कर ले, अथवा जैसी भी शक्ति हो एकासन से भी करते हैं। हमेशा ध्यान में रखें। तो इसका मंत्र दिया है ओम ह्रीम सुदर्शन मेरु संबंधी 16 दिनालेभ्यो नमः। द्वितीय मंत्र है द्वितीय दिन का ओम ह्रीम विजय मेरु संबंधी 16 दिनालेभ्यो नमः। तीसरा मंत्र है ओम ह्रीम अचल मेरु संबंधी 16 दिनालेभ्यो नमः। चौथा मंत्र है ओम ह्रीम मंदर मेरु संबंधी 16 दिनालेभ्यो नमः। पांचवा मंत्र है ओम ह्रीम विद्युन्माली मेरु संबंधी 16 दिनालेभ्यो नमः। इस प्रकार से मंत्र है। इसमें एक और ध्यान रखना है, ये तो 2 व्रत आपको मैंने बताए। व्रतों में आकाश पंचमी व्रत भी आता है इसी बीच में। आकाश पंचमी व्रत की बड़ी परंपरा है। मैंने बचपन में देखा है हमारे प्रांत में, यानी अवध प्रांत में, टिकैत नगर में लोग इस व्रत को करते थे। तो आकाश में यानी मंदिर की छत पर, खुली छत पर सोना, रात भर खुली छत पर रहना, प्रायः रात भर जागरण करना, भजन आदि करना, भगवान की भक्ति और सामूहिक स्तुति पाठ आदि करते थे। और बरसात हो, आंधी हो, पानी हो, कुछ भी हो, खुले आकाश में रहना। तो इसलिए इसका आकाश पंचमी नाम सार्थक। इस व्रत की भी विधि है। इसमें 2 प्रकार से वर्णन है। कहीं ओम ह्रीम श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः मंत्र आया है किन्हीं कथाओं में। तो सुमतिनाथ यानी 5वें तीर्थंकर भगवान की पूजा और उनका जाप्य, और आकाश पंचमी व्रत की एक जाप्य और है, उसे आप सुनेंगे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अर्हं वृषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो यक्ष यक्षी सहितेभ्यो नमः। ये मराठी व्रत कथा संग्रह में जाप्य प्राप्त हुई है। इसे भी जाप आप कर सकते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अर्हं वृषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो यक्ष यक्षी सहितेभ्यो नमः। इस मंत्र का जाप करें। अथवा ओम ह्रीम श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें। मैंने देखा व्रत तिथि निर्णय में जो है, इसको जो है 24 तीर्थंकर की पूजा का विधान किया है इसमें, और बताया है कि 24 तीर्थंकर की पूजा करें। आकाश पंचमी व्रत का नाम है। तो ये व्रत भादो सुदी पंचमी को ही किया जाता है। जैसे 10 लक्षण में कभी एक तिथि कम हो तो चतुर्थी से व्रत प्रारंभ करते हैं, तो 10 लक्षण व्रत तो चतुर्थी से प्रारंभ होगा, ध्यान रखना। और पंचमेरु व्रत या पुष्पांजलि व्रत चतुर्थी से प्रारंभ होगा, लेकिन आकाश पंचमी व्रत पंचमी को ही किया जाएगा। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखें। इसकी बड़ी सुंदर रोचक कथा है। ये भादो सुदी पंचमी को किया गया व्रत, ये बहुत ही फल को देने वाला है। तो आपके लिए ये जो व्रत हैं, ये व्रत कथा संग्रह से आप पढ़ें। इसी सौराष्ट्र देश में तिलकपुर नाम का एक नगर, महिपाल राजा और उनकी रानी विचक्षणा, उनके एक यहाँ भद्रसार नाम का व्यापारी था, उसकी विशाला नाम की कन्या थी। उस कन्या को
श्वेत कुष्ठ हो गया। श्वेत कुष्ठ हो जाने से उसकी सुंदरता नष्ट हो गई। तो कन्या बहुत ही रोया करती थी, दुखी थी। एक दिन एक वैद्य ने सिद्ध चक्र की आराधना करके उसे औषधि दी तो उसका रोग दूर हो गया। तो उस कन्या का विवाह हुआ। उसके बाद जो है उसका भीलों ने उसका धन लूट लिया। बहुत ही दुखी हुई। तो एक दिन जिनालय में जाकर के और वहाँ गुरु से प्रार्थना की कि भगवान, मेरे पति को ही मार डाला गया, मेरा सब धन लूट लिया लुटेरों ने, अब मैं क्या करूं और मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मैं इस जन्म को, अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक करूं। तो इस प्रकार से वहाँ पर मुनिराज ने उसे ये व्रत दिया और इस व्रत को करके उसने जो है आकाश पंचमी व्रत को पालन किया। और इस व्रत के प्रभाव से उसने परंपरा से आकाश पंचमी को व्रत को करके और अंत में समाधि पूर्वक मरण करके चौथे स्वर्ग में मणिभद्र नाम का देव हो गया। स्त्रीलिंग का छेद दिया क्योंकि उसने सम्यक को ग्रहण कर लिया, 12 व्रत पालन किए और इस व्रत को करके स्त्री पर्याय को छेद करके स्वर्ग को प्राप्त किया। वहाँ पर भगवंतों के दर्शन, पूजन, आराधना आदि करते हुए अपनी आयु पूर्ण करके उज्जैन में राजा फिरंगु सुंदर राजा के यहाँ पुत्र हुआ। उसका नाम रखा सदानंद। कालांतर में उस पुत्र ने भी वैराग्य प्राप्त करके जनेश्वरी दीक्षा ली और शुक्ल ध्यान के बल से कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। परंपरा से केवल ज्ञानी नियम से मोक्ष जाते ही जाते हैं। तो भव्यात्माओं, एक एक व्रतों के फल में जब हम पढ़ते हैं कथाओं को, एक एक व्रत करने वाले परंपरा से केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, तो इतना आनंद आता है। सचमुच में व्रतों का महात्म्य देखा जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति में केवल जैन में ही नहीं है, हमेशा ध्यान में रखो। हर संप्रदाय में, हर वर्ग में व्रत किए जाते हैं, चाहे जिस प्रकार से किए जाएं। अनेक प्रकार के व्रत हैं, कौल चांद्रायण आदि अनेक प्रकार के व्रत हैं। अरे मैं जब पढ़ती हूँ हरिवंश पुराण, आनंद आता है। भगवान नेमिनाथ ने पूर्वों में अनेकों व्रतों के अनुष्ठान किए। शिव निष्क्रीडित व्रत, सरत्वभद्र व्रत आदि अनेकों प्रकार के व्रतों के अनुष्ठान किए हैं। तो बात यही है, ये व्रतों की परंपरा। बस इतना ध्यान में आप रखें कि भगवान महावीर की वाणी के अनुसार जो व्रत किए जाते हैं उनका फल नियम से, स्वर्ग और मोक्ष नियम से है। बाकी कुछ व्रत ऐसे भी करते हैं लोग कि जो दिन में उपवास कर लेते हैं, रात्रि में पारणा कर लेते हैं, रात्रि में भोजन करते हैं आदि। कुछ व्रत ऐसे भी किए जाते हैं। किंतु जैन परंपरा के अनुसार देखा जाए तो किसी भी व्रत में रात्रि भोजन का तो विधान ही नहीं। रात्रि भोजन त्याग तो सर्वप्रथम ही आ जाता है, अष्टमूल गुण में ही। तो महानुभाव, व्रतों में एकासन जघन्य है, उपवास उत्तम है आदि। तो ये व्रत हमेशा हमेशा से परंपरा से चले आए हैं। मैंने आपको बताया 10 लक्षण व्रत, पंचमेरु व्रत अथवा जिसका दूसरा नाम है पुष्पांजलि व्रत। आज भी बहुत से प्रांत में परंपरा है, 10 दिन तक बढ़िया सुगंधित पुष्पों से स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते हैं और उसमें पुष्पांजलि क्षेपण करते हैं। खासकर अवध प्रांत में मैंने देखा है, किया है। सुंदर सुगंधित पुष्पों से, कोई पुष्पों की जगह पीला पुष्प से करते हैं कि 10 लक्षण पूजा करने के बाद, पंचमेरु की पूजा करने के बाद स्वयंभू स्तोत्र यानी 24 तीर्थंकरों के स्तोत्र पढ़ते हैं। संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। और उसको पढ़ते हुए पुष्पांजलि क्षेपण करते हुए पीले पुष्प अथवा सुगंधित पुष्पों को क्षेपण करते हैं। तो ये पुष्पांजलि व्रत की परंपरा से ही ये परंपरा है। जैसा कि मैंने बताया, पुष्पांजलि व्रत में लिखा हुआ है कि केतकी कुसुमादि भी, केवड़े आदि के पुष्पों से, सुंदर पुष्पों से, चतुर्विंशति विकसित सुगंधित सुमनों भी, 24 प्रकार के सुगंधित खिले हुए पुष्पों से 24 जिनान पूजयेत 5 दिन पर्यंतम यथोक्त कुसुमाभावे पूजयेत पीत तंडुलैहि। अगर ऐसे पुष्प नहीं मिले तो पीले चावल से यानी केसर में रगे हुए चावल से भी पुष्पांजलि क्षेपण करें। 5 वर्ष के अनंतर उद्यापन।
तो ये तो पुष्पांजलि व्रत और मैंने बताया आकाश पंचमी व्रत। इसी प्रकार से 10 लक्षण में निर्दोष सप्तमी व्रत, सुगंध अष्टमी व्रत, अष्टमी व्रत आदि अनेकों व्रत हैं, रत्नत्र व्रत आदि। आप क्रम से इनको पढ़ें और सुनते भी रहेंगे। तो भव्यात्मा, अपने आप में इन व्रतों का महात्म्य, इन व्रतों की महिमा और व्रतों के दिन खास करके धर्माराधना, भगवान का अभिषेक अवश्य करें, भगवान का अभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक करें, जहाँ पंचामृत अभिषेक की परंपरा नहीं, जल से अभिषेक करें, विधिवत अभिषेक करें, शांति धारा करें, पुनः पूजन करें, अष्टद्रव्य से विधिवत पूजन करके और शक्ति के अनुसार गुरुओं को आहार दान आदि दे, गुरुओं की उपासना भक्ति, पुनः स्वाध्याय आदि करके, व्रत की कथा पढ़ करके, जाप करके, पुनः उपवास अथवा एकादशी आदि करें। व्रतों के दिन आरंभ का जितना अधिक त्याग हो उतना अच्छा है।